Varsha Pradhan, a lecturer of Civil Engineering Department. Today I discuss about the topic labeling. So first of all, what is labeling? Labeling is the art to determine relative position of height on the surface of the earth or below the surface of the earth is known as labeling. So labeling का मतलब क्या है? सपोज इस लाइन को हम डायग्राम लाइन लेते हैं और रेफरेंस लाइन लेते हैं और इस पॉइंट तक का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हाइट में आप सबको पूछो तो लेवलिंग इज नथिंग बट टू डिटरमाइन द हाइट. I study leveling. The main purpose of leveling are to prepare contour maps for fixing site, for reservoir and dam, to determine the altitude of different important point of hill, to prepare a longitudinal or cross-sectional of a project like railway station, irrigation, dam, canal, etc. Lastly, to prepare a layout map of water supply and sanitary readiness scheme. Next, the terms regarding used labeling. First one is level surface. What is level surface? The surface which is parallel to the mean spherical surface of the earth is known as level surface. Then level line. Any line on the level surface is known as level line. ये हमारा अर्थ है. इस अर्थ से हम इस कुछ पार्ट लेते हैं और ये जो पार्ट है हमारा ये लेवल सरफेस से लाई करता है. लेवल लाइन क्या है? एनी लाइन ऑन द लेवल सरफेस. इसको हम बताएंगे लेवल लाइन जो लेवल सरफेस में लाई करता है. सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक लूंगी, इसको भी हम लेवल लाइन कहेंगे. नेक्स्ट, देन डार्टम सरफेस. डार्टम सरफेस और डार्टम लाइन इट इज एन इमेजिनरी लाइन. Level surface or level line formed with the vertical distance of different point are measured. Datum line और datum surface. Datum line और datum surface को हम imaginary line बोलते हैं क्योंकि हम इसको imagine करके ही लेते हैं. Then mean sea level. What is mean sea level? Mean sea level is obtained making hourly observation of tide at any place over a period of 19 years. MSL attempted survey of India is now Bombay, which is Karachi, India. तो mean sea level क्या है? हम लेबलिंग करने के लिए हमें mean sea level लेते हैं. In India हम mean sea level मुंबई को लेते हैं और whole world का mean sea level जो है वो कहाँ से है? कराची से. कराची जो अभी हमारा पाकिस्तान है. ये मीन सी लेवल क्या है? ये इम्पोर्टेंट पार्ट है लेबलिंग का. इसको लेकर हम क्या करते हैं? लेबलिंग करते हैं क्योंकि हमको सपोज यहाँ पे लेबलिंग करना है. यहाँ पे हम लेबलिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें रेफरेंस लाइन और पॉइंट लेंगे जो कि हमारा सरफेस को लेबल करता है. वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे हम बेस मैप लेते हैं और रिड्यूस लेवल लेते हैं. तो रिड्यूस लेवल क्या है? द वर्टिकल डिस्टेंस और हाइट और डेप्थ ऑफ द पॉइंट अबव और बिलो द assumed datum is called as reduced level. और इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. सपोज यहाँ पे हम सर्विंग करते हैं. मैं बताऊं कि इस पॉइंट का आरएल मुझे बताना. इस पॉइंट का आरएल क्या है? आरएल 0 क्योंकि इस पॉइंट उस हाइट पे है क्या?
नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी इस पॉइंट का आरएल मुझे बताओ। सपोज ये है 100 मीटर डिस्टेंस, तो इस पॉइंट ए का आरएल कितना होगा 100 मीटर। आरएल का मतलब जमीन से हम जिस जमीन से सर्वे करेंगे उसका ऊपर तक हाइट को और नीचे तक हाइट को भी हम आरएल बोलते हैं। ऊपर को हम ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नीचे को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, line of collimation. It is the imaginary line passing through the intersection of crosshair at the diaphragm and the optical center of the object glass, and with big extension it is called line of sight or collimation. तो लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है? लेबलिंग करने के लिए हम दो तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। वन है डबल लेबल, अनदर वन इज ऑटो लेबल। वही इंस्ट्रूमेंट है, उसका एक डायाफ्राम होता है, इसको हम कैसे देखते हैं? इस तरह से, इसको हम डायाफ्राम कहते हैं। और लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या है? ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया। इंस्ट्रूमेंट से हम जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यहाँ पे सपोज मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा जो है आई साइड, जिस तरह से मैं देखूंगी ऑब्जेक्ट को, आई साइड से लेकर इंस्ट्रूमेंट तक का एक इंटरमीडिएट लाइन रहता है, जिसको मैं लाइन ऑफ कोलिमेशन कहूंगी। नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। दिस इज एक्सिस इज इमेजिनरी लाइन। इस सब इमेजिनरी लाइन है, कोई भी एक्चुअल लाइन नहीं होता है, हम सबको इमेजिन करना पड़ता है। ओके, दिस एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन passing through optical center of object glass and the optical center of eyepiece. Next, benchmark. There are four types of benchmark. First of all, what is benchmark? There are fixed reference point or mark known as elevation is known as benchmark. benchmark क्या है? जिस पॉइंट का हम लोग का आरएल पता हो, the point of known RL is known as benchmark. जिस पॉइंट का हम लोगों का आरएल पता होगा उसको हम बेंचमार्क कंसीडर करते हैं। There are four types of benchmark. First is GPS benchmark. GPS का फुल फॉर्म क्या है? Great Econometrical Survey. This benchmark are established by National Agency like Survey of India Department. ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट क्या करता है? जीपीएस बेंचमार्क को कंसीडर करता है। और कितना इंटरवल में? 100 मीटर इंटरवल में वो जीपीएस बेंचमार्क को कंसीडर करता है। ठीक है, सो जीपीएस बेंचमार्क क्या होता है? ये इंडिया का नेशनल ऑफ एजेंसी के द्वारा तैयार किया जाता है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस से ही हम इसको मेजर करते हैं। अब इट इज एस्टैब्लिश्ड विद हाईएस्ट प्रिसिशन दैट इज द पोजीशन एंड एलिवेशन अबव मीन सी लेवल इज गिवन स्पेशल कैटेगरी नोन एज जीपीएस मैप। नेक्स्ट, देन सेकंड वन इज परमानेंट बेंचमार्क। तो परमानेंट बेंचमार्क कौन तय करता है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट तय करते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमारा परमानेंट बेंचमार्क जो है वो तय करते हैं। परमानेंट बेंचमार्क कहाँ पे होगा? लाइक आप सब देखेंगे कि अभी हम यहाँ पे सर्वे करेंगे कॉलेज में, कॉलेज एरिया के आसपास कहाँ रेलवे स्टेशन है या फिर कहाँ एक डैम है, रिजर्वर है, तो उसको देखकर हम यहाँ पे सर्वे करेंगे। उस पॉइंट से इस पॉइंट तक का आरएल लेकर हम डिटरमाइन करते हैं। इसको परमानेंट बेंचमार्क करते हैं। तो आप सब रेलवे स्टेशन या फिर प्लेटफॉर्म वगैरह में देख सकते हैं कि परमानेंट बेंचमार्क एक साइन इस तरह से परमानेंट बेंचमार्क लिखा हुआ है।
रेलवे इरिगेशन आरएलएफ पॉइंट डिटरमाइन रेफरेंस जीपीएस बेंचमार्क। तो इसका इंटरवल कितना है? ईच 10 किलोमीटर डिस्टेंस से हम परमानेंट बेंचमार्क लेते हैं। ईच 10 किलोमीटर डिस्टेंस से हमारा जो परमानेंट बेंचमार्क होता है। नेक्स्ट, then arbitrary benchmark, when the array of some fixed point are assumed they are termed arbitrary benchmark, these are adopted in small survey areas। जब हम छोटे छोटे एरिया में सर्वे करते हैं वहां पर हम क्या करते हैं? आर्बिट्ररी बेंचमार्क को कंसीडर करते हैं, क्योंकि स्मॉल एरिया में टेम्पररी, परमानेंट एंड जीपीएस बेंचमार्क नहीं यूज होता है, वहां पे आर्बिट्ररी बेंचमार्क यूज करते हैं। आर्बिट्ररी मतलब क्या है? हम सपोज यहाँ पे सर्वे करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे सर्वे करेंगे इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम ए लेंगे, इस पॉइंट को बी लेंगे। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग का मतलब क्या है? हमको हाइट डिटरमाइन करना है, हाइट और एलिवेशन। ओके, तो एक पॉइंट, हमारे जो पॉइंट है ये तो लेवल में नहीं होगा, हमको दिखता है लेवल होता है, लेकिन ये सरफेस जो है लेवल में नहीं होता है, हमको लेवल करना पड़ता है, ठीक है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो हम सर्वे करेंगे वहां पर स्मॉल एरिया होगा। ए पॉइंट से कितना है? सपोज ये 7 मीटर का डिस्टेंस है, मुझे इस 7 मीटर तक ही सर्वे करना होगा, तो हम वहां पे क्या करेंगे? बेंचमार्क, आर्बिट्ररी बेंचमार्क को लेंगे। देन लास्टली टेम्पररी बेंचमार्क, when the benchmark are established temporarily at the end of day's work, they are said to be temporary benchmark. They generally made on root of tree and parapet near the fallback axis. So temporary benchmark को थोड़ा ध्यान से समझिए। सपोज हम आज कटक से भुवनेश्वर तक सर्वे कर लिए, कल आकर भुवनेश्वर से फिर आगे तक का सर्वे करेंगे, ठीक है। तो टेम्पररी बेंचमार्क क्या है? हम एक निशान छोड़ देते हैं, जब हम एक निशान दे देते हैं, ताकि सपोज ये हमारा कटक से हम सर्वे किए, कटक से भुवनेश्वर तक सर्वे किए, अभी 5 PM हो गए, अभी काम को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट डे आकर करना पड़ेगा काम। तो कटक से भुवनेश्वर तक हम लेबलिंग कर दिए। तो टेम्पररी बेंचमार्क क्या है? हम इस पॉइंट से एक टेम्पररी बेंचमार्क कंसीडर करेंगे। रोड पे हम जब जाते होंगे तो ध्यान में आएगा कि इस तरह से लिखा होगा TBM1, TBM2, ओके। इसी तरह से हम टेम्पररी बेंचमार्क को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम कटक से भुवनेश्वर तक सर्वे कर लिया और यहाँ पे कुछ निशान नहीं छोड़ के हम चले गए, फिर काल है क्या फिर हम कटक से कैलकुलेट करेंगे लेबलिंग? नहीं, तो हमको यहाँ से ही करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पे निशान छोड़ देते हैं, जिसको हम TBM टेम्पररी बेंचमार्क कहते हैं, जो कि टेम्पररी यहाँ पे फिक्स होगा। हम टेम्पररी कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के छोड़ देते हैं, क्योंकि एक ट्री, सपोज यहाँ पे ट्री है, सपोज यहाँ पे ट्री है, इस ट्री पे हम निशान जैसे दे देंगे TBM, ओके। नेक्स्ट, बैक साइड, दिस इज द फर्स्ट टाइम रीडिंग टेकन इन एनी सेक्टर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आफ्टर द लेबलिंग हैज बीन परफेक्टली डन। सो बैक साइड क्या है? इस डायग्राम में वहां पे ए स्टेशन में हम इंस्ट्रूमेंट फिक्स करते हैं और बेंचमार्क हम फिक्स करने वाले पॉइंट को लेंगे। बैक साइड क्या है? द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेट हुआ, यहाँ पे बेंचमार्क हम प्रोवाइड कर दिए, इसका पॉइंट हम ए ले लेते हैं। तो बैक साइड क्या है? हम जो इंस्ट्रूमेंट से लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट में हम मेजरमेंट करेंगे
तो बैक साइड को हम फास्ट रीडिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। देन फोर्थ साइड इट इज द लास्ट स्टेप रीडिंग इन एनी सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इंडिकेट शिफ्टेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ साइड का मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे हम काम करेंगे, इसका पॉइंट बी ले लेंगे, इट इज द लास्ट स्टेप रीडिंग। यहाँ पे हम काम एंड करते हैं, इस पॉइंट से और पॉइंट हम आगे नहीं जाएंगे, इसी पॉइंट को ही हम लास्ट कंसीडर करेंगे। जिस पॉइंट से हम काम खत्म करते हैं वहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ साइड। नेक्स्ट देन इंटरमीडिएट स्टेप। सर्वे करने टाइम हम इंटरवल में और जो भी रीडिंग लेंगे सभी को हम क्या बोलेंगे? आईएस। इंटरमीडिएट साइड क्या है? इंटरमीडिएट साइड देखो डेप्थ लाइन से बिलो का डिस्टेंस और एबोव का डिस्टेंस, बिलो डिस्टेंस हम क्या लेंगे? नेगेटिव, और एबोव का डिस्टेंस हम क्या लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे मैं बिलो डेप्थ लाइन व रेफरेंस लाइन से हम नीचे तक काम करते हैं, नीचे तक हाइट मेजरमेंट करते हैं, लेवलिंग करते हैं, तो उसको हम एक सब रीडिंग नेगेटिव लाएंगे। सपोज इसका हाइट है 1.5 तो इसको हम लिखेंगे -1.5। सपोज यहाँ से हम ऊपर वाले तक हाइट मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पे सपोज हाइट है 1.6 मीटर, रेफरेंस लाइन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 1.6, तो इसको पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट साइड क्या है? इट्स द स्टार रीडिंग बिटवीन बीएस एंड एपीएस। बैक साइड से और फोर्थ साइड के, बैक साइड से और फोर्थ साइड से हम जब इंटरमीडिएट साइड लेते हैं, जितना पॉइंट 1 2 3 हम जितना पॉइंट ले सकते हैं उसको हम इंटरमीडिएट साइड कहते हैं। देन चेंज पॉइंट, द पॉइंट इंडिकेट्स शिफ्टेड द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज चेंज पॉइंट। सपोज ए पॉइंट पे हमारा इंस्ट्रूमेंट लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट टू टाइप्स, वन इज डम्पी लेवल, अनदर इज ऑटो लेवल। सपोज हम डम्पी लेवल या ऑटो लेवल पे यहाँ पे फिक्स किया, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ से और एक बी पॉइंट को स्टेशन शिफ्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करेंगे, वहाँ उसी पॉइंट को हम क्या बताएंगे? चेंज पॉइंट। यस, चेंज पॉइंट। The point indicates shifted the instrument। इंस्ट्रूमेंट जब वन प्लेस से अनदर प्लेस को शिफ्ट होगा, उसी पॉइंट को शिफ्ट होकर जहाँ पे प्लेस रिप्लेस होगा, न्यू प्लेस। यहाँ पे सपोज कोई बच्चा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फिक्स करे सी पॉइंट से, तो इसी को हम चेंज पॉइंट देते हैं। चेंज पॉइंट एक नहीं आएगा,